Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Today we are going to discuss NT-UGC NET English literature, that is our topic is contemporary period. Okay, this is our 19 number chapter and the video is fourth. Okay, that means this is fourth part. Previously I have taken 3 videos already in this topic and I have per video provided you 25 questions. ठीक है, so आप रिवाइज करते रहिए. ओके, अच्छे से पढ़िए. This will be very much beneficial for your UGC NET. Okay, so let's start the class. Before starting the class, if you have not subscribed my channel, subscribe it and please share it more and more so that every aspirant will get my videos. Okay, now let's start the class. Today's first question is, in the story The Black Cat by Edgar Poe, the narrator's cat was named after which Roman deity? And the options are Pluto, Proserpine, Ceres, Apollo. The right answer is Pluto. Black Cat by Edgar Poe, जो narrator का cat है, बिल्ली, उसको नाम कौन से रोमन डाइटी, यानी कौन से रोमन डाइटी मीन्स भगवान, गॉड, कौन से गॉड को लेकर नाम रखा गया था? तो प्लूटो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय हुम वाज नॉवेल व्हाइट जैकेट रिटन? एंड द ऑप्शंस आर एराइस वर्कर, हॉथॉर्न, हर्मन मेलविल, वॉल्ट व्हाइटमैन. राइट आंसर इज हर्मन मेलविल. तो व्हाइट जैकेट रिटन किसने लिखा है ये नॉवेल व्हाइट जैकेट? तो इट इज रिटन बाय हर्मन मेलविल. ओके, this is the name of the novel. Okay, White Jacket. Okay, and it is written by Herman Melville. Okay, our next question is, what real city became the prototype of the city from the numerous works written by Mark Twain? And the options are Hannibal, Wisconsin, New York, Chicago. Right answer is Hannibal. कौन सिटी का रियल नेम रखा गया था? प्रोटोटाइप ऑफ द सिटी फ्रॉम द न्यूमरस वर्क्स रिटन बाय मार्क ट्वेन. तो मार्क ट्वेन जी का जो लिखा हुआ बुक है उसको लेकर रियल सिटी का नाम रखा गया था. ठीक है, क्या नाम रखा गया था? तो वो है हनीबेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय मीन्स ऑफ व्हाट वाज हकलबेरी फिन गोइंग टू रिड्यूस द वांट? एंड द ऑप्शंस आर ए डेड कैट, ए लाइव माउस, द फ्रॉग गट्स, ए डॉग. राइट आंसर इज ए डेड कैट. जो हकलबेरी का जो फिन था वो कम हो रहा था, उसको चाहत जो था कम हो रहा था. तो किस उसका मतलब क्या था? बाय मीन्स ऑफ व्हाट? बाय मीन्स ऑफ डेड कैट. ओके, इस मरी हुई बिल्ली को वजह से उसका जो इच्छाएं थी सब कम हो रही थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ टॉम कैंटीज फादर फ्रॉम द नॉवेल द प्रिंस एंड द पॉपर? एंड द ऑप्शंस आर एडवर्ड द राइट 8, बॉब कैंटी, स्मिथ कैंटी, जॉन कैंटी. राइट आंसर इज जॉन कैंटी. व्हाट इज द नेम ऑफ टॉम कैंटीज फादर? टॉम कैंटी का फादर का नाम क्या था जो कि नॉवेल था प्रिंस एंड पॉपर? फादर का नाम था जॉन कैंटी. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मॉबी डिक Captain Ahab falls for his, and the options are ignorance, pride, courage, drunkenness. Right answer is pride. Moby Dick में कैप्टन अहाब जो था गिर रहा था, falls, किस वजह से वो बहुत नीचे गिर गया था? because of his pride, घमंड की वजह से. Okay, next question is, which author wrote the novel The Portrait of a Lady? The Portrait of a Lady किसने लिखी है? Options are Henry James, Mark Twain, Booker T. Washington, Helen Poe. Right answer is Henry James. Henry James ने लिखी है The Portrait of a Lady. Okay, our next question is, whose work among the following deals with a young man while waiting for the coach to take him to the town where he may essay for his fortune falls asleep in a forest near the highway? Options are Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Henry David Thoreau, Whittier. Right answer is Nathaniel Hawthorne. तो इसमें से कौन है किसका वर्क में मेंशन किया गया एक यंग मैन को, एक जवान लड़के को जो कि वेट कर रहा है कोच का कि वो उसे टाउन तक ले जाएगा. वेर ही में ऐसे फॉर, जहाँ वो अपने भाग्य के बारे में जान सकता है. ठीक है, फॉल्स स्लीप इन ए फॉरेस्ट नियर द हाईवे, और एक जंगल के सामने हाईवे में सो गया. ठीक है, तो वो है किसका वर्क है? ये नेथनाइल हॉथॉर्न. ठीक है, इन्होंने लिखा है अपने बुक में, इस तरह से मेंशन किया एक स्टोरी. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द नॉवेल? एंड द ऑप्शंस आर एडगर एलन पो, एन हॉथॉर्न, हेनरी जेम्स, बुकर टी वाशिंगटन. राइट आंसर इज बुकर टी वाशिंगटन. आप फ्रॉम सेल्फ स्लेवरी जो है नॉवल किसने लिखी है? तो वाशिंगटन जी ने लिखी है. ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम फॉकनर? ऑप्शंस आर मॉस्किटोज, द साउंड एंड फ्यूरी, सोल्जर्स पे, एसेज ऑन वर्ड्सवर्थ. राइट आंसर इज एसेज ऑन वर्ड्सवर्थ. तो इसमें से कौन सी बुक है जो कि हमारी फॉकनर जी ने नहीं लिखी है? ये तीनों की तीनों फॉकनर जी ने लिखी है, लेकिन एसेज ऑन वर्ड्सवर्थ जो है फॉकनर जी की नहीं है. ओके, सो ये तीनों की तीनों हमारे फॉकनर जी लिखी है, बट ऐसे और वर्ड्सवर्थ जो है इनकी नहीं है, फॉकनर जी की नहीं है. ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वाज फॉकनर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? कौन से साल में
लिटरेचर को लेकर नोबेल प्राइज मिला था फॉकनर जी को? ऑप्शंस आर 1962, 47, 1950, 1949. राइट आंसर इज 1949. ओके, 1949 में इनको नोबेल प्राइज मिला था. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टर ऑफ लेफ्टिनेंट रिनाल्डी appears in which novel? And the options are For Whom the Bell Tolls, Farewell to Arms, To Have or Have Not, the first 49 stories. So, and the right answer is Farewell to Arms. जो लेफ्टिनेंट रिनाल्डी जो है कौन से नावल में एज ए कैरेक्टर दर्शाया गया है? तो फेयरवेल टू आर्म्स. ओके, इन विच बुक डज हेमिंगवे प्रेजेंट sketches of his early life in Paris? And the options are Movable Feast, The Old Man and the Sea, Fiesta, The Torrents of Spring. Right answer is Movable Feast. कौन से हेमिंगवे का बुक है जिसमें उन्होंने अर्ली लाइफ पेरिस के बारे में उन्हें दर्शाया है? तो वो है मूवेबल फीस्ट. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द नॉवल विच मेड जॉन स्टीनबेक known to the people worldwide. Options are Tortilla Flat, Of Mice and Men, Cup of Gold, none of these. Right answer is Tortilla Flat. कौन सा नॉवल है जो कि स्टीनबेक ने लिखा है लोगों को लेकर, वर्ल्ड वाइड, दुनिया को लेकर, पीपल को लेकर? तो टॉर्टिला फ्लैट. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस वर्क्स इज रिटन बाय सॉल बिलो? ऑप्शंस आर हम्बल्स गिफ्ट, एंडरसन द रेन किंग, डैंगलिंग मैन, एंड ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सारे के सारे हमारे सॉल बिलो जी के द्वारा लिखी गई ये बुक है. ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक बाय लियो टॉल्स्टॉय that the secret police removed from print because it was a threat to its content? Options are Resurrection, What I Believe, The Death of Ivan Ilyich, War and Peace. Right answer is What I Believe. टॉल्स्टॉय जी का लिखा हुआ उस बुक का नाम क्या दिया गया था जिसमें सीक्रेट पुलिस था जो कि प्रिंट से हटा दिया गया था क्योंकि उसने खुद उस कंटेंट में कुछ गलती की थी? थ्रिट, इट वॉज अ थ्रिट टू हिज कंटेंट. ओके, तो उस बुक का नाम है व्हाट आई बिलीव. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज For whom is the harshest judgment in Leo Tolstoy's next novel War and Peace reserved? Options are Alexander I, Louis XVIII, Napoleon, George III. Right answer is George III. किसको जजमेंट को लेकर दिया गया है टॉल्स्टॉय जी का नेक्स्ट नॉवल वॉर एंड पीस जो कि रिजर्व किया गया है? किसके जजमेंट को लेकर? तो जॉर्ज III को लेकर. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉवल लास्ट लेसन वॉज रिटन बाय. लास्ट लेसन नॉवल इसको किसने लिखी है? ऑप्शन आर सेलिया लेजरलॉफ, Alphonse Daudet, William Bliss Carman, Luigi Pirandello. And the right answer is Alphonse Daudet. Okay, last lesson novel किसने लिखी है? Daudet जी ने लिखी है. ठीक है, our next question is Carman's first work that is Low Tide on Grand Prix. It was published on. ये वर्क जो है कार्मन जी का है कब पब्लिश हुआ था? ऑप्शंस आर 1863, 1893, 1884, 1883. And right answer is 1893. 1893 में पब्लिश हुई थी. ठीक है, our next question is identify the work from the following which doesn't belong to William Bliss Carman. Options are Behind the Iris, Corn, Sunrise, both B and C. Right answer is both B and C. That means दोनों के दोनों ही हमारे वर्क है जो कि विलियम ब्लिस कार्मन के नहीं हैं. ओनली उन्होंने ये लिखी है बिहाइंड द एरर्स. ओके, बट ये दोनों जो रेस्ट टू है ये इनकी द्वारा लिखी गई नहीं है. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वर्क ऑफ विलियम ब्लिस कार्मन वाज. एंड द ऑप्शंस आर Behind the Adults, Palace of Lost Heaven, Low Tide on Grand Prix, none of this. Right answer is Low Tide on Grand Prix. Low Tide on Grand Prix जो है विलियम ब्लिस कार्मन जी का पहला लिखा हुआ बुक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑथर्स pseudonym was Ignazio Silon? And the options are Clemens, William Bliss, Sicando Tranquilli, none of this. And the right answer is Sicando Tranquilli. Pseudonym का जो है विच ऑथर pseudonym was इग्नेजियो सेलोन. ठीक है, इसमें कौन से ऑथर को, ठीक है, किसके ऑथर को सुडोनिम जो नाम दिया गया था इग्नेजियो सेलोन. ठीक है, तो वो है सिकेंडो ट्रैंक्विली. ओके, तो सुडोनिम मीन्स उन्होंने अपने वर्क को अपना नाम नहीं दिया, उन्होंने दूसरा नाम दिया है, तो उन्होंने नाम दिया है इग्नेजियो सेलोन. ठीक है, बट उनका एक्चुअल नेम क्या था? तो उस ऑथर का नाम है सिकेंडो ट्रैंक्विली. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज फर्स्ट नॉवल in 1939 showed the influence of D.H. Lawrence and Thomas Hardy? Options are Leo Tolstoy, Saul Bellow, Patrick White, William Lennis. And the right answer is Patrick White. इसका पहला नॉवल 1939 में आया था. ठीक है, जो कि बहुत प्रभाव डाला था D.H. लॉरेंस और थॉमस हार्डी को. तो वो है पैट्रिक वाइट. पैट्रिक वाइट जी का जो नॉवल था, पहला नॉवल 1939 में आया था और ये बहुत ही इन्फ्लुएंस दिया था किसको? लॉरेंस जी को और थॉमस हार्डी जी को. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉवल द नेम ऑफ द रोज वॉज रिटन बाय.
उम्बर्टो इको, इग्नेजियो साइलोन, इसाबेल अलेंड, हारुकी मोरुकामी। राइट आंसर इज उम्बर्टो इको। नेम ऑफ द रोज जो नॉवेल है किसने लिखी है? इको जी ने लिखी है। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट सक्सेसफुल वुमेन नॉवलिस्ट फ्रॉम लैटिन अमेरिका? ऑप्शंस आर मार्garet एटवुड, इसाबेल अलेंड, सॉल बेलो, विलियम ब्लिस। द राइट आंसर इज इसाबेल अलेंड। किसको फर्स्ट वुमेन सक्सेसफुल वुमेन कहा जाता है नॉवलिस्ट जो कि लैटिन अमेरिका से है? तो वो है एलेन जी। ठीक है। इनको पहला सक्सेसफुल वुमेन नॉवलिस्ट के हिसाब से कंसिडर किया गया है। ओके। तो ये हमारा वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट लगे यूजीसी नेट के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है, और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।